हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो आज अपन करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंक्शंस, रिलेशन एंड सेट्स। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स इंटू एफ आई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर एंड एफ ऑफ वन इक्वल टू 3। राइट, देन फाइंड summation r इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ आर। राइट, तो देखो प्रोसीड कैसे करना है। अपने पास गिवन है कि एफ बी ए रियल फंक्शन। तो देखो फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। राइट, तो अपन फंक्शन को लेट करके चले ए रेज टू लैम्डा एक्स। राइट, तो एफ ऑफ वन निकालो तो वो आया ए रेज टू लैम्डा, वो बराबर आया 3 के। राइट, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आया, ए रेज टू लैम्डा टाइम्स एक्स। राइट, सो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ 3 रेज टू एक्स। राइट, तो सिमिलरली एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा 3 रेज टू आर। अब जब समेशन निकालना है तो सिंपल है, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ आर बराबर समेशन आर रेज टू 1 टू एन 3 रेज टू आर। राइट, उसका क्या मतलब है 3 रेज टू 1 प्लस 3 रेज टू 2 प्लस 3 रेज टू 3 अप टू सो ऑन 3 रेज टू एन। राइट, तो इसका क्या मतलब है, ये हो गया 3 रेज टू 1, 3 इंटू 3 रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2। राइट, ये फॉर्मूला होता है, वी वेरी वेल नोन डेट। राइट, सो इस वजह से ये जो है ये कुछ इस तरीके से आ गया। राइट, 3 रेज टू एन माइनस 1/2। राइट, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, राइट, एंड एफ ऑफ वन बराबर 7। राइट, देन अपने को शो करना है कि एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है, और दूसरा फाइंड करना है समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ आर। राइट, तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है। देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना बच्चों, वहाँ पे ये था कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो अब देखो ज़रा, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को अगर मैं ए रेस टू लैम्डा एक्स लेके चला ना यहाँ पे, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आता, ये आता ए रेस टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। राइट, और जब उसको मैं सॉल्व करता तो ये क्या आता है ए रेस टू लैम्डा एक्स इंटू ए रेस टू लैम्डा वाई। समझ आ, तो कोई पावर फंक्शन आता। राइट, इस वजह से मैंने यहाँ पे ए रेस टू लैम्डा एक्स को प्रिफर करा। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को लैम्डा एक्स ले लूँ तो अल्टीमेटली ज़रा गौर से देखो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये बराबर आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। राइट, तो अब देखो, अब यहाँ पे पुट कर दो एफ ऑफ वन मतलब लैम्डा, वो बराबर कितना आ गया 7। राइट, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ गया 7x। राइट, तो 7x तो कैसा है बच्चों, ऑड फंक्शन है। समझ आ, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन। राइट, दूसरा क्या निकालना है बच्चों,
समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ आर, तो समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स, राइट, विच इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन 7r, राइट। तो ये कितना हो गया बच्चों, 7 टाइम्स ऑफ n इंटू n माइनस 1/2, राइट, n+1/2। ओके, सो ये वैल्यू हो गई समेशन एफ ऑफ आर की। देखो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ आर टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स बराबर 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी प्लस 5, ठीक है। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट, ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अपने को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एल एन 5, राइट। तो अब ज़रा गौर से देख लो इसको, सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो अपने पास एफ ऑफ एक्स जो है ना बच्चों, वो गिवन है क्या, 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी प्लस 5, राइट। तो अब ज़रा इसको गौर से देखो, अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं, राइट, तो एफ डैश एक्स मेरा जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा, राइट। कैसे, तो देखो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को लेट करूं लैम्डा ई रेज टू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, राइट। एफ ऑफ एक्स को लेट करा लैम्डा ई रेज टू एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालो तो फिर से क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स, राइट। तो एफ डैश एक्स और एफ एक्स दोनों इक्वल आएंगे। अब ज़रा देखो एक्स को 0 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। एक्स को 0 पुट करा तो एफ ऑफ 0 बराबर 0 से 0, राइट। एक्स को 0 पुट करा तो 0 से 0 एफ ऑफ टी डी टी प्लस 5, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा बच्चों, 5। मतलब एफ ऑफ 0 बराबर लैम्डा ई रेज टू 0, मतलब लैम्डा, राइट। तो लैम्डा बराबर क्या आया बच्चों, 5, राइट। सो एफ ऑफ एल एन 5 मतलब 5 इंटू ई रेज टू एल एन 5, राइट। यही मतलब हुआ इसका, क्योंकि अपन ने एफ ऑफ एक्स को क्या पुट करा, एफ ऑफ एक्स जो था उसको लैम्डा ई रेज टू एक्स पुटअप करा, राइट। सो इस वजह से एफ ऑफ एल एन 5 क्या है, लैम्डा जो कि 5 है और इंटू एल एन 5, राइट, विच इज 25 ई रेज टू एल एन मतलब C1, राइट। तो विच इज 25, सो आंसर इज 25। ओके, सो ये था एक और क्वेश्चन। अब बात करते हैं रिलेशन पे, राइट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट z प्लस be the set of positive integers and r be the relation, देखो रिलेशन कैसी है, a से लेके b such that 3a plus b जो है वो बच्चों 0 है, where a belonging to z plus, राइट। सो पूछा है क्या आर रिलेशन है, क्या इज आर अ रिलेशन ऑन z प्लस।
उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो रिलेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो, राइट, मेन पॉइंट। ओके, सो देखो 3a+b बराबर 0, इसका क्या मतलब हुआ, b बराबर -3a, राइट, एंड a बिलोंगिंग टू z प्लस, राइट। सो था कि अल्टीमेटली 3a+b बराबर 0, दिस इम्प्लाइज b बराबर माइनस का 3a एंड a बिलोंगिंग टू z प्लस, राइट, ये था। सो देखो b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -3, -6, -9, -12 एंड सो ऑन, राइट। तो रिलेशन क्या हो गया बच्चों, a कॉमा b, राइट। तो a की वैल्यू क्या थी, सबसे पहले a की वैल्यू थी 1, तो b की वैल्यू क्या आई -3, a की वैल्यू जब 2 थी तो b की वैल्यू क्या आई -6, राइट। a की वैल्यू जब 3 थी तो b की वैल्यू आई -9 एंड सो ऑन, राइट। सो अब मुझे ज़रा बताओ, क्या 1, -3 क्या ये सबसेट है a क्रॉस b का, a क्रॉस b का, राइट। यहाँ पे a क्रॉस b मतलब z प्लस क्रॉस z प्लस का, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि z प्लस जो है बच्चों वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब -3 तो क्या है, इट बिलोंग्स टू z माइनस नॉट z प्लस, राइट। सो इस वजह से ये सबसेट नहीं है, और ये सबसेट अगर नहीं है z प्लस क्रॉस z का, तो जो r है ना बच्चों, देयरफॉर r इज नॉट अ रिलेशन, r रिलेशन नहीं है ऑन z प्लस, ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं डोमेन एग्जांपल्स की, डोमेन और रेंज, राइट। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो देखो, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखो आर बच्चों कैसा है, गौर से देखना, ए कॉमा बी सच डेट ए इक्वल टू बी क्यूब एंड ए और बी आर रियल नंबर्स, ए और बी आर रियल नंबर्स, राइट। तो अपना काम क्या है बच्चों, फाइंड डोमेन, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो देखो अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो, ए इक्वल टू बी क्यूब है, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ बी इक्वल टू ए रेज टू पावर 1/3, राइट। अब देखो अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं, क्यूब और क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो अपने को पता है कि क्यूब और क्यूब रूट जो होते हैं ना बच्चों, हाँ, ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑफ ऑल रियल नंबर्स वेदर आर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इन सभी रियल नंबर्स के केस में ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ही डिफाइंड होते हैं, राइट। तो इसलिए जो डोमेन है ना बच्चों फंक्शन का, फंक्शन रिलेशन का जो डोमेन है बच्चों, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ गया। पर जबकि रेंज जो होगी वो, रेंज क्या होगी, तो देखो रेंज भी क्या है, देखो बी की वैल्यू क्या है, ए रेज टू पावर 1/3, तो राइट, ए रेज टू पावर 1/3 मतलब अगेन वो कुछ भी रियल नंबर आ सकता है। तो और रियल नंबर्स क्यों, क्योंकि क्यूब देखो ए इक्वल टू बी क्यूब था, राइट। तो ये ए इक्वल टू बी क्यूब मतलब जो डोमेन है ऑफकोर्स वो भी एक क्यूब आ रहा है, और जो रेंज है बच्चों बी इक्वल टू ए रेज टू पावर 1/3 ये भी एक क्यूब रूट आ रहा है, राइट। और ये दोनों ही फंक्शन जो है क्यूब और क्यूब रूट, ये जो है ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के केस में एग्जिस्ट करते हैं ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आ। तो देयरफॉर डोमेन जो है वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो रेंज है वो भी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। इजी था।
अब बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की, राइट। तो देखो अब अपन बात करेंगे फंक्शन एग्जाम्पल की, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एफ इज अ फंक्शन 3/4 से लगाकर 2/3 तक, ठीक है, एंड एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2, राइट। जहाँ पे ये ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर या स्टेप फंक्शन को स्टेप फंक्शन स्टेप फंक्शन को डिनोट करता है। तो फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोच क्या रहेगी अपनी वो देखते हैं, राइट। देखो अपने पास एफ एक्स जो है ना बच्चों, वो गिवन है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या स्टेप फंक्शन ऑफ x/2, राइट। तो देखो साफ साफ पता है कि फंक्शन अपने को गिवन है और फंक्शन का डोमेन भी गिवन है 3,4 इंटरवल ओपन, राइट। तो देखो इस डोमेन में ना, इस डोमेन में जो स्टेप फंक्शन होगा ना बच्चों, स्टेप फंक्शन ऑफ x/2, वो देखो क्या होगा, वो सिर्फ 1 होगा। कैसे, कॉर्ड से देखो 3,4 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, राइट। 3/2 एंड विच इज अगेन अ पॉइंट डेसिमल एंड विच इज क्लोज टू 1, राइट। सो दिस इज अ स्टेप फंक्शन जो है वो हमेशा 1 आएगा। सो मेरा एफ एक्स कैसा हो गया बच्चों, x-1, इस तरह से चेंज हो गया एफ एक्स, राइट। और अगर मैं बोलूँ y बराबर x-1 या फिर x बराबर y+1, राइट। सो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, अब अपन इसको इंटरचेंज कर दें, अगर x और y को इंटरचेंज x एंड y, तो y बराबर x+1, राइट। सो देयरफॉर एफ इनवर्स x, मतलब अपन को इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना था इसलिए इंटरचेंज करा। तो एफ इनवर्स x इज क्या, x+1, राइट। एफ इनवर्स x इज x+1, तो ये अपना सोल्यूशन आ गया। सिंपल था। अपन ने क्या करा, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज का यूज़ करा। सबसे पहले अपन ने ये चेक करा कि पर्टिकुलर गिवन डोमेन के अंदर स्टेप फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, और जो वैल्यू लेगा उससे अपन ने क्या करा, रेंज अपन ने एफ एक्स की फाइनल वैल्यू निकाल ली x-1। फिर अपन ने क्या करा कि अपन को पता है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो y इक्वल टू x-1 पुटअप करा। तो उससे x की वैल्यू क्या है बच्चों, y+1। फिर अपन ने उसको इंटरचेंज कर दिया x और y को। क्यों इंटरचेंज करा, बिकॉज अपने को एफ इनवर्स x निकालना था, राइट। अपन उसको इंटरचेंज कर दिया, तो y बराबर x+1, तो एफ इनवर्स x मतलब y अपना, और वो बराबर क्या आ गया बच्चों, x+1, राइट। तो इस वजह से वी कैन से दैट वी हैव फाइनली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स x बाय द मींस ऑफ डोमेन, राइट। इजी क्वेश्चन था, राइट। अब देखते हैं एक और इसी तरीके का क्वेश्चन, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल फंक्शन वी हैव चेंज द फंक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो कैसे क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ साइन 2x, अगर मेरा एफ ऑफ साइन 2x कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x ऐसा कुछ है, राइट। तो अपने को फाइंड आउट करना है डोमेन और रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ साइन 2x, एफ ऑफ साइन 2x मेरा है 1+2 sin x cos x, राइट। यही होता है फंक्शन एफ ऑफ साइन 2x। देखो इसको
अगर खोलेंगे तो ये इस तरीके से आएगा और ये आएगा 1 + sin 2x, राइट। राइट, तो देखो लेट करो, लेट करा अपन ने u को sin 2x, सो मेरा f ऑफ u आया 1 + u, राइट। और अपने को पता है कि जो साइन फंक्शन है बच्चों, जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू -1 से लगाकर 1 के बीच लाई करती है। तो मेरा डोमेन मेरा हो गया -1 to 1 क्लोज इंटरवल, राइट। तो अपने को पता है कि u जो है वो -1 से लगाकर 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो मैं रेंज फंक्शन देखो ज़रा, 1 + u, राइट। तो इसको u 1 + u कर दो, मतलब 1 + u मेरा लाई करेगा -1 + 1 0 और 1 + 1 2, राइट। तो मेरी रेंज जो होगी बच्चों, रेंज f है ना, रेंज f मेरी लाई करेगी 0 से लगाकर 2 तक क्लोज इंटरवल, राइट। अब देखो मजे की बात क्या है इसमें, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अपन आखिर ये कैसे लेके आए, राइट, कि f(sin 2x) बराबर 1 + 2 sin x cos x, है ना। ये कैसे लेके आए, तो ज़रा इसको गौर से देखो। ये फंक्शन को cos² x इंटू sec²x, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। cos² x इंटू 2 tan x, देखो गौर से, cos² x इंटू sec² x प्लस 2 tan x, राइट। अब इसको गौर से देखो, ये तो आ गया 1 प्लस cos² x इंटू 2 टाइम्स ऑफ tan x। इसको मैं लिख सकता हूँ cos² x इंटू 2 टाइम्स ऑफ sin x अपॉन cos x। cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो ये क्या है बच्चों, 1 + 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और अपने को पता है कि 2 sin x cos x जो है वो sin 2x होता है, राइट। सिंपल था क्वेश्चन, ओके। सो इस तरीके से अपन ने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर ली, इजी। अब देखते हैं एक क्वेश्चन रिलेटेड टू पीरियड, जो अपन ने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था, राइट। चलो एक काम करते हैं, ये वाला देखते हैं, वो तो नेक्स्ट वाला तो इजी है, राइट। शो डेट sin√x इज नॉट पीरियोडिक। अपने को शो करना है कि ये पीरियोडिक नहीं है। तो देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है अपने को, इसको प्रूफ करेंगे बाय द मीन्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो देखो कैसे चलेंगे। सपोज माना कि f(x) बराबर sin√x, राइट। ये पीरियोडिक है, ठीक है, ये पीरियोडिक है विथ पीरियड t, राइट। देन मुझे पता है कि अगर फंक्शन पीरियोडिक होगा तो उसका मतलब क्या है कि f(x) + t बराबर f(t) आएगा, राइट। तो मतलब f(x) आएगा, तो f(x + t) बराबर f(x) बराबर sin√x, राइट, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, राइट। देन देखो क्यों ग्रेटर देन 0, बिकॉज रूट फंक्शन है तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज लेनी पड़ेगी, नेगेटिव में तो फिर कॉम्प्लेक्स में मामला पहुंच जाएगा और वो अपने को पहुंचाना नहीं है। तो देखो अल्टीमेटली फिर क्या करा, sin a + b लगा दो, है ना। 2 cos sin, मतलब 2 cos a + b c + d/2 sin c - d/2। तो देखो ये लगा दो, तो ये कितना आएगा, sin 2 cos x + t प्लस √x /2 sin x + t माइनस √x /2 बराबर 0, राइट। तो इसको जब सॉल्व करा तो ये क्या आ गया बच्चों, cos ऑफ
एक्स प्लस टी प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई टू बराबर ज़ीरो, राइट। या तो ये, या तो फिर अपन बोल सकते हैं कि साइन ऑफ एक्स प्लस टी माइनस रूट एक्स बाई टू बराबर ज़ीरो, राइट, ये बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि एक्स प्लस टी प्लस रूट एक्स, ये मेरी वैल्यू आ रही है टू टाइम्स ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाय टू प्रिंसिपल वैल्यू, राइट, विच इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई, राइट, फॉर एन बिलोंगिंग टू आई, राइट। और या फिर अगर मैं साइन की बात करूं, साइन के केस में क्या था, एक्स प्लस टी माइनस रूट एक्स, मतलब वो वैल्यू मेरी आ गई टू एन पाई, राइट, एन बिलोंगिंग टू आई, मतलब मैंने प्रिंसिपल वैल्यूज लिख ली कॉस और साइन की। सो पर अब मेन पॉइंट क्या है वो देखो। तो मेन पॉइंट है कि जो अबाउ इन इक्वालिटीज़ है ना, जो अबाउ इक्वालिटीज़ है वो टी को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मान रही है, राइट, टी को। बट मुझे ये पता है कि जो एफ एक्स है ना वो तभी पीरियोडिक होगा, एफ एक्स टू बी पीरियोडिक देन टी शुड बी कांस्टेंट, टी शुड बी कांस्टेंट, राइट। ये अपने को पता है कि टी जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है अगर एफ एक्स पीरियोडिक होता है। मतलब क्या, कांस्टेंट का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, राइट। सो इससे पता चला कि जो एफ एक्स है ना बच्चों वो पीरियोडिक नहीं है, इज नॉट पीरियोडिक, ओके। सो अपन ने क्वेश्चन देखा, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था सिंपली कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रूट एक्स गिवन था विद अ पीरियड टी। चेक करना था कि क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, और शो करना था स्पेसिफिकली कि पीरियोडिक नहीं है, राइट। तो उसके लिए अपन ने क्या करा, सपोज करा ये पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो उसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है वो अपना एफ एक्स आएगा, राइट, साइन रूट एक्स के बराबर। तो अब देखो बेसिकली क्या करा यहाँ पे अपन ने एक्स प्लस टी इसके अंदर फॉर्मूला लगाया, राइट। तो एफ ऑफ साइन रूट एक्स, एफ क्या था साइन एक्स प्लस टी, मतलब साइन रूट एक्स प्लस टी, है ना, साइन रूट एक्स प्लस टी, राइट। तो साइन रूट एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। अब देखो फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस साइन साइन सी प्लस डी का, राइट। ये साइन अंडर रूट क्या है सी प्लस डी, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चों, साइन टू कॉस ए सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो फॉर्मूला लगाया, चेक करें इंडिविजुअली, तो दो केसेस बनेंगे साफ साफ। एक तो क्या बनेगा बच्चों कि रूट ऑफ एक्स प्लस टी प्लस रूट एक्स बराबर क्या होगा, तो वो बराबर होगा टू टाइम्स ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाई टू, है ना, कॉस वैल्यू के हिसाब से। तो टू एन प्लस वन पाई और दूसरी वैल्यू होगी टू एन पाई। पर जो दोनों इक्वालिटीज़ है ना बच्चों उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो टी है बच्चों वो अपना कांस्टेंट फंक्शन नहीं आ रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है, राइट, मतलब कहीं ना कहीं एक्स आ रहा है टी के अंदर, टी इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है। देखो ना यहाँ पे एक्स प्लस टी आ रहा है तो टी इंडिपेंडेंट नहीं है एक्स से, जुड़ा हुआ है वो। तो अल्टीमेटली इस वजह से वी कैन से डेट एफ एक्स इज नॉट पीरियोडिक, राइट। सो ये था एक अच्छा क्वेश्चन। अब चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके जस्ट अ मोमेंट। ओके तो अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू।